हमारे यहाँ महिला अगर जीतेगी तो जितनी भी पंचायत की महिलाएं हैं उनकी कमेटी बनेगी और एक महिला उद्यमी की बहुत बड़ी टीम खड़ी की जाएगी जो अपने दम पे घर का सारा खर्चा, बच्चों का खर्चा, बैंक बैलेंस सब कुछ मैनेज करेंगी। पैक्स का जन्मदाता मेरे बाबूजी श्री दिनेश तिवारी जी रहे हैं और उन्होंने जीरो से टॉप लेवल तक पैक्स को पहुंचाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम। स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं गोपालगंज ज़िले के कटिया ब्लॉक में अमिया पंचायत में, जहां मैं आपको आज रूबरू करवाने वाला हूं। यहां पे जो अभी बीडीसी प्रत्याशी हैं निधि तिवारी जी, उनके पति जो हैं उनसे आज बात करवाएंगे जन्मेजय तिवारी जी से, जो कि एक बहुत ही अच्छे सफल बिजनेसमैन हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है हमारा जी नमस्कार यूट्यूब चैनल पे। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो ये चुनाव अभी होने वाला है, चुनाव में आप क्या क्या स्ट्रेटजी लेके उतरे हुए हैं और क्या आपकी सोच है? मेरी सबसे पहली बात ये है कि अमूमन देखा जाता है ना, किसी न किसी नेता के पास अगर कोई जाता है जो उभरता हुआ हो या फिर दबा कुचला नेता हो, है ना, मतलब नेता शब्द उनके पास लगा हुआ है, लोगों की उम्मीदें लगी हुई हैं, तो उनके पीछे 10 लड़कों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन उनके गार्जियन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपने मन में कुंठित रहते हैं कि मेरा लड़का गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि जो नेताजी हैं वो तो अपना पॉकेट भर लेंगे, मेरे लड़कों का क्या होगा। तो वो चीज़ को मुझे बदलना है। मेरे साथ जो भी युवा पीढ़ी जुड़ रही है, मुझे उनके लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बिजनेस है, ढेर सारा व्यवसाय में करता हूँ, तो वो चीज़ है कि मैं मूव कर ले रहा हूँ अपना सारा चीज़ को। लेकिन मेरे साथ जो लड़का लोग जुड़ेगा, जो कुछ भी काम रहेगा, ये काम उनको करना है, हमको नहीं करना है। अभी नई नई एक कंपनी फॉर्म की है देहाती एग्रो करके। तो देहाती एग्रो का काम यही रहेगा कि हर गाँव में युवा और महिला, उनका कौन कौन सा काम है। जैसे महिलाओं का काम 10 बजे ख़त्म हो जाता है और फिर से शाम को 4 बजे शुरू होता है, तो बीच का जो टाइमिंग है उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो घर बैठे बैठे बहुत सारा काम कर सकती हैं, जिससे उनका अर्न हो, और इतना अर्न होगा कि घर का खर्चा, बच्ची की पढ़ाई वो लोग निकाल सकते हैं और अपना बैलेंस भी बना सकते हैं। तो इस चीज़ पे हम फोकस किए हुए हैं। इसका सारा शेड्यूल बन चुका है और कैसे उसको लेके आना है, इसके लिए डीएम साहब खुद इन्वॉल्व हुए हैं। वो डीएम साहब का कहना है कि मेरे रहते हुए अगर गोपालगंज में कुछ अच्छा कोई करना चाह रहा हो तो मैं जितना हो सके उतना संभव कोशिश करूं। तो मैं सर ये जानना चाहूँगा कि आपके पास और सारी बिजनेस है क्या, थोड़ा अपने बारे में और मुझे कुछ अपनी जानकारी। जी, हम केले की खेती करते हैं और लार्ज लेवल पे करते हैं। पूरे भारत में हर जगह मार्केट में हम लोग केला प्रोवाइड कराते हैं यहाँ से। और हमारे पास स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जो गवर्नमेंट का है, बिहार गवर्नमेंट का है, और ये जहाँ बिल्कुल फ्री में एजुकेशन दिया जाता है और ये उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट होती है तो उनको जॉब करने की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। कौन कौन सा ट्रेड उसमें आप ऐड करवाए हैं? हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर है कंप्यूटर का, और सेविंग मशीन ऑपरेटर है, जिसे महिलाएं सिलाई सेंटर अपना खोल सकते हैं या हमारे पास सीख के अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। और एक रिटेल का सेल्स एसोसिएट है, जो कहीं भी अगर आपको कोई भी दुकानदारी से रिलेटेड कुछ भी करना है या मॉल में जाके कोई व्यवसाय करना है या किसी भी कंपनी में जाके सेल्स का डिपार्टमेंट संभालना है, तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए जो हमारे पास ही मिलेगी, और ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद से गवर्नमेंट के माध्यम से मिलती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप केले की खेती करते हैं, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई जो हुई है वो आपकी पढ़ाई लिखाई क्या एग्रीकल्चर से हुई है या कैसे? नहीं, एग्रीकल्चर से नहीं हुई है। मेरी पढ़ाई लिखाई टेक्निकल फील्ड से रही है, और टेक्निकल फील्ड से होने के बावजूद मेरा एक स्टार्टअप भी रहा है जो मेडिकल फील्ड का रहा है, और मेडिकल का वो जो भी प्रोसेस था वो चल रहा है, बढ़िया लेवल पे है, और फिर से ये एग्रीकल्चर फील्ड। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो एजुकेशन लेते हो वो सिर्फ आपके माइंड ग्रोथ के लिए होता है, आपका स्टेमिना कितना बढ़ पा रहा है उसके लिए एजुकेशन होता है। फील्ड में क्या क्या करना चाहिए ये तभी आप कारगर काम कर सकते हैं जब आपका सोचने की क्षमता उस लेवल पे रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जा सकता है कि आपका एजुकेशन फील्ड ये रहा और काम इस फील्ड में कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से वाइस वर्सा कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। ये तो सही है। आप अभी बता रहे थे मेडिकल फील्ड से, तो मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है आपको इस फील्ड में आपको कुछ पुरस्कार भी मिला है, तो जी हमको
पटना में नीतीश कुमार जी के द्वारा और IIM कलकत्ता के द्वारा हमको बिहार उद्यमी संघ ने सम्मानित किया है, जिसमें 50,000 कैश प्राइज था। और उसके बाद से भी एक बार जिला उद्यमी का बेस्ट जिला उद्यमी का चुनाव होना था, तो उसमें मुझे सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि जो मेरा कार्य था, कितने ज़्यादा लोग हम रोजगार दे रहे हैं, उसी की क्षमता के आधार पे हमको सेलेक्ट किया गया था। अभी एक चीज़ आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि ये बोर्ड लगा हुआ है प्रेगा सिक्योर, तो इसके बारे में सर हम थोड़ा सा इसके बारे में आपसे जानना हाँ, ये प्रेगा सिक्योर क्या है ना, जैसे अमूमन देखा जाता है ना कि गर्भवती महिलाएं जब बच्चा जन्म का समय आता है ना, या तो बच्चा मर जाता है, नहीं तो महिला मर जाती है, नहीं तो दोनों मर जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिला है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हमने एक प्लान गवर्नमेंट को सबमिट किया। उसी प्लान का मतलब गुणवत्ता के तहत मतलब मुझे 50,000 जो कैश प्राइज मिला, वो यही था कि हमने जो प्लान दिया वो बहुत ही मतलब उत्तम किस्म का था। और ये सिर्फ हमारे बिहार के लिए, गोपालगंज के लिए नहीं था, वो पूरे विश्व के लिए प्लान था। तो मैं सर ये जानना चाहूँगा कि आप टेक्निकल से आपने पढ़ाई की, फिर इधर राजनीति की तरफ झुकाव आपका कैसे हुआ? मैंने ना एक चाणक्य की नीति पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप गलत राजा का सहयोग कर रहे हैं, गलत राजा का शासन स्वीकार कर रहे हैं, मतलब कि आप गलत इंसान हैं, तो उस चीज़ को दूर कौन करेगा? जहाँ तक मैंने सोचा कि कोई होगा जो इस चीज़ को संभलेगा और उसको नकार देगा, ये गलत आदमी है, इसको किनारे करो, अच्छा को लेके आओ। लोग हमको बोलते थे कि ये बात शुरुआत कौन करेगा कि इसको हटाया जाए। कहीं ना कहीं से वही चीज होती है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो फिर से हम सोचे कि भाई हम ही क्यों न करें। हर जगह से लोग बोलते थे कि आप ही इसकी शुरुआत कीजिए, कि एक गलत को हटा के और एक ऐसे इंसान को लाया जाए जो जनता के लिए सोचता है। मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र ने कहा था ना कि अगर आप किसी लीडर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए हैं और उसी से डर रहे हैं, तो लीडर से आपको डरना जब शुरू हो गया तो समझिए कि वो लीडर आपके लिए घातक है। लीडर से क्यों डरना? लीडर से तो बहुत प्रसन्नता होती है, हर कोई चाहेगा कि अपने लीडर से खुश होकर मिले, हंस के मिले, लेकिन लीडर से नहीं डरना चाहिए। हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है, हमारे यहाँ जो लीडर लोग लेके आए थे उससे लोग ही डरते हैं। लोग खुल के उनके सामने नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा माहौल क्रिएट करके रखे हैं कि हम कुछ बिगाड़ दें, ऐसा लगता है कि लोगों को मार ही न दें। इस तरीके से खौफनाक स्थिति बनी हुई है। तो हमको लगा कि भाई लोगों का डर हटाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए लीडर कैसा होता है। लीडर होता है आपका शुभचिंतक होता है, हर चीज़ आपका सोच समझ के काम करता है। कोई काम करने के लिए पैसा नहीं लगता है, राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसा नहीं लगता है, वो फ्री का काम है। लोग 3,000, 2,500, 3,500 रुपया लेके राशन कार्ड बनवा रहे हैं। ये मुझे कहीं ना कहीं अंदर से झकझोरता है कि बेचारा गरीब का खून चूस के आप कितना अपना पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी काम हुआ, जैसे तालाब सफाई का काम हुआ, फिर से रोड का काम हुआ, अब घटिया काम जब कर रहे हैं, तालाब सफाई का काम घटिया कर रहे हैं, जितना अमाउंट आ रहा है उसको नहीं खर्च कर पा रहे हैं, मंदिर का भी जो काम हो उसको बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से अपराध है। लेकिन आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ हम उठा रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं। लोग हमको समझें, हमारी बात को समझें। आज तक ऐसे ऐसे बहुत से परिवार के लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे घर के लड़के उस लीडर के पीछे भाग के बर्बाद हो रहे हैं। तो भाई वो कौन सा लीडर है? वो चीज़ वही चीज़, उस चीज़ को दूर कर देना है। गार्जियन खुश रहे कि जैसे मेरी पत्नी है, उनको आगे लाने का एक मेन मोटो तो ये था कि महिला सीट है, और दूसरा चीज़ उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उन्होंने BCom किया है, MCom किया है, PGDCA किया है, DLED किया है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को बारीकी से वो समझ सकती हैं। अब तक कैसा होता है कि महिला प्रतिनिधि चुनी जाती हैं और पुरुष प्रतिनिधि काम करता है, उनका हस्बैंड काम करता है और महिला चुनी जाती है उस पद के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ महिला अगर जीतेगी तो जितनी भी पंचायत की महिलाएं हैं उनकी कमेटी बनेगी और एक महिला उद्यमी की बहुत बड़ी टीम खड़ी की जाएगी, जो अपने दम पे घर का सारा खर्चा, बच्चों का खर्चा, बैंक बैलेंस सब कुछ मैनेज करेंगी। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में पहले भी मतलब कि राजनीति में तो लोग रहे हैं। हाँ। जैसे पैक्स का जो है पैक्स अध्यक्ष आपके बड़े पापा जी रहे हैं जी। तो उन
पैक्स का जन्मदाता मेरे बाबूजी श्री दिनेश तिवारी जी रहे हैं और उन्होंने जीरो से टॉप लेवल तक पैक्स को पहुंचाया है। और वैसे नहीं होता है कि हम एक पद पे ज़्यादा दिन तक बने रह गए तो लोगों को लगता है कि हम नया ट्राई करके देखें कि अब क्या होता है। तो नया ट्राई करने के चक्कर में हम लोग चुनाव हार गए। लोग सोचे कि चलो जो नया है उसको चेक किया जाए कितना अच्छा काम सोचते हैं कि कुछ नया देखा जाए, थोड़ा वो कहीं और बेटर कुछ करें, लेकिन अभी लोगों का क्या तो वही तो। और फिर से जो पिछली बार पैक्स का चुनाव रहा तो उसमें जो पहले से पैक्स अध्यक्ष थे उन्होंने क्या किया, लगभग 400-500 लोगों का नाम ही कटवा दिया लिस्ट से ताकि वो लोग उनको वोट ना दे सकें। जो उनका समर्थक था उनको उन्हीं को रखा गया और आपके समर्थक को नाम कटवा दिया गया। फिर भी हम लोग लगभग 57 या 50 वोट से चुनाव को मतलब हारे थे और जो भी लोग हमारे साथ उसके बावजूद भी लगे थे वो लोग हमारे साथ हैं। और जिनका नाम काटा गया है मैं तो उनसे अनुरोध करता हूं कि उस समय जब आपका नाम ये सोच के काट दिया गया कि आप हमको वोट नहीं देंगे तो फिर से इस बार तो आपका नाम नहीं काटा जा सकता है। तो कम से कम इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जो आदमी नाम काटा है आपका वो आपसे फिर से आके ना कहे कि आप हमको वोट दे दीजिए। इसका आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस चीज़ को याद रखिएगा कि नाम काटने वाला आदमी फिर से आपका जोड़ने का प्रयास कैसे कर सकता है और आप उसके साथ कैसे जोड़ सकते हैं। वो अगर जोड़ने का प्रयास कर रहा है तो जो नाम कटवा के फिर नाम जोड़ने का प्रयास कर रहा है, यानी कि उसमें राजनीति खेल रहा है। बिल्कुल, वो बिल्कुल राजनीति चल रही है और अजीब ढंग की इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत ही गंदी तरह की राजनीति। सोचिए ना, मतलब कि हम दौड़ में शामिल हो रहे हैं और 10 लोग दौड़ने वाले हैं, 9 लोगों का पैर बांध दिया जाएगा और एक आदमी का पैर खुला रहेगा कि रेस लगाओ, दौड़ना है हम लोगों को, और जिसका पैर बंधा रहेगा वहीं गिर जाएगा और एक सिंगल आदमी दौड़ के निकल जाएगा तब कहेगा कि मैं जीत गया हूँ। ऐसी वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही गलत राजनीति है और इस तरह का होना भी नहीं चाहिए। इस तरह का अगर करते हैं तो ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत गलत है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जनता को समझना चाहिए कि जनता किसके हितकारी है, कौन है। तो अभी आप जब से चुनाव आप मतलब पैक्स का आपने चुनाव हारा है तो फिर अभी मुझे लगता है कि जनता ही आपको सपोर्ट करके ये बीडीसी का चुनाव के लिए जी जैसे हमारा जो पैक्स का शासन कार्यकाल रहा बाबूजी का, तो उसमें समय पर खाद मिलता था, समय पे बीज मिलता था, स्टॉक में खाद बराबर रहता था, 3-4 पंचायत के लोग आके खाद लेके जाते थे, है ना। तो वो सारा सिस्टम बंद हो गया। किसानों का धान गेहूं खरीदा जाता था, वो सिस्टम बंद हो गया। अब किसानों का नहीं खरीदा जाता है, कहीं कहीं से अपना कोटा पूर्ति करने के लिए उसको किया जाता है। इतना ज़्यादा खरीदारी करके अभी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा लॉस किया गया। इसमें लोगों को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई है कि भाई जो पहले थे वो ज़्यादा बढ़िया थे कि अब है वो ज़्यादा बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने हमसे आके संपर्क किया कि आप आगे आइए और आगे आके कुछ अपने नई तकनीकी को यहाँ पे लगाइए जिससे हम लोग के जो बच्चा लोग हैं उनको एक मुकाम हासिल हो सके। तो कहीं ना कहीं यही हम सोचे हैं कि हमारे पास ऐसे भी हम जाते हैं, डीएम सबसे मिलते हैं, फिर से कृषि मंत्री से मिलते हैं, उद्योग मिनिस्ट्री से मिल जाके बात होती है, सब लोग से बात होती है, लेकिन एक हमको एक मिल जाएगा कि चलो ये बीडीसी जो हैं यहाँ की उनके हस्बैंड हैं या जो बीडीसी महिला कैंडिडेट हैं वो भी वहाँ पे चली जाएंगी और जाके बहुत सारा रोजगार का साधन यहाँ पे लेके आएंगे हम लोग, जिससे रोजगार पैदा हो सके। लोगों को समझ में आए ना कि लीडर ऐसा भी होता है जो हमारे लिए सोचता है, ऐसा होना चाहिए जो अब तक नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बिहार की ये विडम्बना रही है, इसको कहा जाए विडम्बना ही कहा जाएगा, क्योंकि युवा जो है अभी शिक्षित हो के भी बहुत बेरोज़गार घूम रहे हैं। बहुत सारे युवा हैं जो कि बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो इससे तो ये बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और देखिए ये ज़रूरी नहीं है, ये तो पंचायत चुनाव है, ये चुनाव की बात है। चुनाव में एक इनकी पंचायत के लोग हैं, युवा हैं, वो तो इनके साथ जुड़ेंगे ही। और भी पंचायत के लोग हैं, ज़िले के लोग हैं, जो भी बच्चे हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो इनके साथ जुड़ के आप रोज़गार कर सकते हैं। रोज़गार का नया नया अवसर आप बिल्कुल हमारे पास मतलब अपने गोपालगंज ही नहीं, सिवान जिला के भी बहुत सारे प्रखंडों से लोग आते हैं, सीखने के लिए आते हैं कि और नए नए तकनीकी आपने क्या इस्तेमाल किया है जिससे आपकी फसल भी अच्छी होती है और आगे आप नया नया क्या करना चाहते हैं आप बताइएगा तो हम भी आपके साथ ही में शुरू कर देंगे ताकि हम किसी साल पीछे न चले जाएँ। तो लोग सीखते हैं और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी लोग सीखेंगे। हमारा मनोकामना है ये
कि जो भी मतलब जैसे आप बोले ना कि लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद से बेरोजगार हो गए हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए है कि उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिला है, जिसके लिए मैं हूँ। मैं उनको सही दिशा निर्देश देके हर एक युवक को उसके हिसाब का काम मिलेगा। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि मैं फंड लेके आऊँगा काम करूँगा। वो तो फंड हम जिस फील्ड से गुजरे हुए हैं तो फंड तो खुद ही किया जा सकता है, नया प्लान करके उसको खुद लागू किया जा सकता है। कहीं पास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब अपने खुद का प्लान जब लागू किया जाएगा तो सही तरीका होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, बस। और करने की दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। चीज वही है जी, दृढ़ शक्ति होना चाहिए। अगर आप संकल्प अगर लेते हैं किसी चीज़ का तो वो चीज़ तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आज हम अमिया पंचायत में जन्मेजय तिवारी जी से बात कर रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा किया, बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई और युवाओं को रोज़गार के अवसर दिया, रोज़गार के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। अब साथ जुड़ के हमें बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मिली। आप ज़रूर इस वीडियो से बहुत ही इंस्पायर होंगे और सर के साथ आप जुड़ेंगे और जुड़ के बहुत सारा आप लाभ लेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी, नमस्कार। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।